नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के थाना जाजरदेवल में पुलिस और स्थानीय लोगों ने रक्तदान कर समाज को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीओ पिथौरागढ़ गोविंद बल्लभ जोशी, SHO कोतवाली ललित मोहन जोशी, थानाध्यक्ष जाजरदेवल प्रकाश चंद्र पांडे सहित पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक टीम की देखरेख में पुलिस कर्मियों व पूर्व सैनिक संगठन के सदस्यों ने रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। रक्तदान के महत्व को बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की सराहना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर 22 से 30 मार्च तक जन सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने आज भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जिले के 8 विकास खंडों में कार्यक्रमों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। शुभारंभ के मौके पर भाजयुमो कार्यकर्ता बाइक रैली निकालेंगे और महिला मोर्चा कलश यात्रा का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर धाकड़ धामी के 3 साल शानदार बेमिसाल ऐसे स्लोगन को लेकर पिथौरागढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशासन के साथ लगातार कार्यक्रम करने जा रही है। कल 22 तारीख को युवा मोर्चे की तरफ से एक विशाल बाइक रैली के रूप में जो नगर के विभिन्न स्थानों में पुष्कर धामी जी के द्वारा जो पिथौरागढ़ जिले में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनको आभार धन्यवाद देने के लिए निकाली जाएगी। साथ ही 23 तारीख को महिला मोर्चा के द्वारा एक विशाल कलश यात्रा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद दिया जाए। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. पिथौरागढ़ के बेरीनाग के उडियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान खोले जाने की खबर मिलते ही ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुकान को बंद कराने की मांग की। ग्राम प्रधान दीपा देवी ने कहा कि गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकार समाधान करने के बजाय शराब की दुकान खोल रही है। महिलाओं ने राज्य सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया और कहा कि किसी भी हालत में दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। करेंगे शराब से, इससे अच्छा हमको रोजगार दीजिए, हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए और उद्योग और पानी के लिए हम पर पहले साल मुकदमा हुआ था। अब हम शराब के लिए लड़ रहे हैं कि शराब हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि चैनल के माध्यम से बिल्कुल भी हमारे गांव में शराब की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से ये बात अपनी रखना चाहूँगी और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिए, इतने टाइम से हम पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले बार हमारे भाइयों पे और महिलाओं पे कुछ मुकदमे भी हुए थे, दर्ज हुए थे। तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम अगर भूख हड़ताल में आंदोलन में जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, हमारे आसपास 6 स्कूल है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट भी, आंगनबाड़ी केंद्र, कई स्कूल है आसपास। उसका बुरा प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ेगा। देखिए, हमने आगे की पीढ़ी सुधारनी है। और दूसरी बात, कहते हैं कि महिलाओं को आगे करो, लेकिन ये शराब की भट्टी क्यों खोली जा रही है? तो इसलिए आप प्रशासन से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इस पर कुछ कार्रवाई करें कि महिलाओं को, अगर आपको आगे जागरूक करना है तो महिलाओं का सपोर्ट कीजिए, तभी महिलाएं कुछ करें। घर जो संभालेंगी या अन्य कार्य करेंगी। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र के एक ठेकेदार भरत चुफाल ने कृषि विभाग के अवर अभियंता दीपक धानिक पर अभद्रता और गाली गलौच का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए जांच व उचित कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भुगतान मांगने पर उनके साथ बदसलूकी की गई और मोबाइल से हमला किया गया।
उन्होंने घटना की तत्काल जांच कर आरोपी जेई के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इधर अवर अभियंता ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ठेकेदार पर बिना कार्य पूरा किए भुगतान का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ के गुरना मंदिर के निकट दोपहर में हुए सड़क हादसे में मृत युवक की शिनाख्त हो गई। हादसे के 2 घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। बता दें कि शुक्रवार अपराह्न पिथौरागढ़ के आल वेदर रोड में गुरना मंदिर के निकट अनियंत्रित होकर एक कार खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे की सूचना पर एंचोली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश जोशी की अगुवाई में पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया और घायल हुए युवकों संजय उम्र 40 वर्ष निवासी बिलई और गौरव सोन उम्र 21 वर्ष निवासी सिनेमा लाइन को निजी वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी था। वाहन में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिसकी शिनाख्त रोहित पांडे निवासी खेती चौरादनिया अल्मोड़ा उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललित मोहन जोशी ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पिथौरागढ़ ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता डीएस बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर आम उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत की निगरानी कर सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है आरडीएसएस रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जो पूरे प्रदेश में लागू है और हमारे जनपद में भी ये स्कीम लागू है। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं, एक है स्मार्ट मीटर और एक कंपोनेंट है आपका सिस्टम को इम्प्रूव करना। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें जो लॉसेस है उसको कम करने के लिए लॉस रिडक्शन स्कीम। तो अभी वर्तमान में 2 स्कीमें हमारी चल रही हैं। तो स्मार्ट मीटर वाला जो कंपोनेंट है इसमें अभी वर्तमान में ये फर्स्ट फेज में हमारे जनपद पिथौरागढ़ के नगर निगम पिथौरागढ़ में ही ये अभी फर्स्ट फेज में ये योजना है। इसमें हमारे जो कार्यदायी संस्था है वो मैसर्स अडानी पावर है, जिसके जो बिडिंग के थ्रू जिनका पूरा कुमाऊं में मिला है। तो इसमें स्मार्ट मीटर पे जो ट्रेडिशनल मीटर है उससे कोई ये डिफरेंस नहीं है। मीटर सेम वैसा ही है जो हमारा अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, बस इसमें एक मोबाइल की तरह एक चिप जो होती है, कम्युनिकेशन चिप, इसमें लगी हुई है। इससे ये एक स्मार्ट मीटर बन जाता है और ये मीटर कम्युनिकेबल करने लग जाता है। ये मीटर हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे हम लोग बिल जनरेट करते हैं उससे अपने आप ही कम्युनिकेट करता है। और जब महीने का लास्ट होगा डे, उस समय ये मीटर जो हमारी जो कंजप्शन है टोटल मंथ का उसको कम्युनिकेट करके हमारे बिलिंग सिस्टम को दे देगा, जिससे कि हमारी जो कंज्यूमर की जो रीडिंग है वो एक्चुअल होगी। अभी कई पर पहाड़ों में या मैदानी इलाकों में भी ये शिकायत आती है उपभोक्ताओं के द्वारा कि हमारा प्रॉपर रीडिंग नहीं होती। कई बार ये शिकायत होती है कि मीटर रीडर साइट पे नहीं जाता और उसने रीडिंग नहीं ली। तो ये सब भ्रांतियों को या कमियों को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और इसमें एक चीज़ और, प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।